ये 2022 की बात है, जब मैं, मेरी माँ, मेरी आंटी और मेरा कजिन भाई 5 दिनों के लिए फ्लोरिडा घूमने गए थे। मैं और मेरी पूरी फैमिली बहुत ही खुश थे, खासकर डिज्नी वर्ल्ड जाने को लेकर। हमने एक छोटा सा एयरबीएनबी बुक किया था। घर अंदर से बहुत ही सिंपल था। अंदर जाते ही सामने किचन, दाईं तरफ एक छोटा सा डाइनिंग एरिया और एक पतला सा रास्ता जहां बाथरूम, मेरा कमरा और माँ का कमरा था। बाईं तरफ लिविंग रूम और आंटी और कजिन का कमरा था। पहली नजर में सब बिल्कुल ठीक लग रहा था, कुछ भी अजीब नहीं। पहला दिन आराम से निकल गया। हम लोग घूमने गए, खाना खाया और वापस आकर सो गए। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। दूसरे दिन रात करीब 11 बजे का समय था। सब लोग अपने अपने कमरे में सो चुके थे। मैं ही आखिरी था जो जाग रहा था। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था और सोने ही वाला था। तभी किचन की तरफ से एक आवाज आई। मैंने आंखें खोली। ये माइक्रोवेव की आवाज थी, जैसे कोई उसके बटन दबा रहा हो। मैंने सोचा शायद मेरा कजिन होगा, रात का खाना गर्म कर रहा होगा। लेकिन एक अजीब बात थी, माइक्रोवेव चालू ही नहीं हो रहा था। सिर्फ बटन दबने की आवाज, बीप बीप, जैसे कोई बस उसे बार बार दबा रहा हो। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सो गया। अगली सुबह जब हम सब डिज्नी जाने के लिए निकले, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, कल रात माइक्रोवेव कौन चला रहा था? सबने मना कर दिया। माँ बोली, मैं तो सो गई थी। आंटी ने भी कहा, मैं नहीं उठी। फिर मेरा कजिन बोला, मुझे भी वो आवाज सुनाई दी थी और मैं परेशान हो गया था क्योंकि वो बार बार आ रही थी। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। फिर हम लोगों ने उस बात को मजाक में टाल दिया, लेकिन मुझे अंदर से थोड़ा अजीब लग रहा था। तीसरे दिन रात फिर से मैं ही आखिरी जाग रहा था। करीब 10 बजे का समय था। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। तभी टक, एक हल्की सी आवाज आई, मेरे बिस्तर के पीछे वाली दीवार से। मैंने सोचा शायद पड़ोसी होंगे। फिर इस बार आवाज साफ थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने फिर भी खुद को समझाया। लाइट बंद की और लेट गया। कमरे में अंधेरा हो गया। मैं चुपचाप लेटा हुआ था। तभी मेरी नजर दरवाजे की तरफ गई। वहां से एक हल्की सी सफेद रोशनी दिखाई दी, जैसे एक छोटा सा चमकता हुआ गोला। वो धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ मेरे कमरे के बीच तक आ गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, बस उसे देख रहा था। और फिर अचानक वो रोशनी एक पल के लिए रुकी और बहुत तेजी से वापस दरवाजे की तरफ चली गई, जैसे किसी ने उसे खींच कर ले गया हो। मैं डर कर तुरंत उठ गया और लाइट जला दी। ये क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जैसे ही लाइट जली, आवाज फिर से आने लगी, लेकिन इस बार सिर्फ एक जगह से नहीं, बाथरूम वाली दीवार से भी और पीछे वाली दीवार से भी, जैसे कोई दोनों तरफ से खटखटा रहा हो। अब मुझे सच में डर लगने लगा था। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। और तभी फिर वही आवाज, माइक्रोवेव। इस बार मुझे पूरा यकीन था, किचन में कोई नहीं है। मैं अपने कमरे में अकेला था, लेकिन आवाजें पूरे घर में गूंज रही थीं। टक टक, बीप बीप, और वो अजीब सा एहसास, जैसे कोई इस घर में है जो मुझे देख रहा है लेकिन मुझे दिख नहीं रहा। उस रात मैंने लाइट बंद नहीं की, लेकिन नींद फिर भी नहीं आई। मैं बस यही सोचता रहा, अगर किचन में कोई नहीं था तो माइक्रोवेव का बटन कौन दबा रहा था? अगली सुबह मैंने सोचा कि जो कल रात हुआ वो सबको बता देता हूं। लेकिन जब मैंने बताया तो किसी ने मेरी बात सीरियसली नहीं ली। माँ ने बोला, तू ज्यादा सोच रहा है। आंटी थोड़ा हंसी और बात को हल्का कर दिया। मेरा कजिन भी कुछ नहीं बोला। मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन मैंने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया। पूरा दिन हम लोग बाहर ही रहे। घूमना, खाना सब नॉर्मल था, लेकिन मेरे दिमाग में बस वही चल रहा था, कल रात की आवाजें, वो रोशनी और वो अजीब सा फील। शाम को जब हम वापस आए तो पता चला कि आंटी और मेरा कजिन
नेक्स्ट दिन के वॉलीबॉल टूर्नामेंट के लिए रात को ही किसी रिलेटिव के घर रुकने वाले थे। मतलब उस रात घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ ही थे। रात होने लगी, घर में अजीब सा सन्नाटा था। टाइम था लगभग 8 बजे। मैं अपने रूम में था, माँ अपने रूम में। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर से वो अनईजी फीलिंग फिर से आ रही थी। तभी फिर वही आवाज, मेरे बेड के पीछे वाली वॉल से। इस बार मैंने इग्नोर नहीं किया। मैं सीधा उठ के माँ के रूम में चला गया। मैंने धीरे से बोला, माँ, फिर से आवाज आ रही है। माँ ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी टक टक, इस बार आवाज क्लियर थी। माँ ने भी सुन ली। वो मेरी तरफ देखने लगी। अब उनके फेस पे भी थोड़ा डर था। हम दोनों चुप हो गए। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर इस बार आवाज बाथरूम की तरफ से आई। अब ये क्लियर था, ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। माँ ने धीरे से बोला, ये आवाज जगह चेंज कैसे कर रही है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे सिर्फ डर लग रहा था। और फिर धीरे धीरे घर के अलग अलग जगह से आवाज आने लगी। पहले एक साइड, फिर दूसरी साइड। टक टक। अब लग रहा था जैसे हर रूम से कोई नॉक कर रहा हो। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। माँ भी अब क्लियरली डर चुकी थी। हम दोनों एक ही जगह खड़े थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तभी अचानक दूसरे रूम से एक जोर की आवाज आई, जैसे कुछ जोर से गिरा हो। वो रूम खाली था। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और तभी अब आवाज और तेज हो गई। इस बार पूरे घर से, हर तरफ से, एक साथ, टक 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 टक, जैसे कोई बहुत गुस्से में हो। अब सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जा रही थी। मुझे लग रहा था अगर हम यहां और रुक गए तो कुछ और बुरा हो सकता है। माँ ने सीधा बोला, हम यहां नहीं रुकेंगे। मैंने तुरंत हां कर दिया। हम दोनों जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगे। हाथ कांप रहे थे, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। बस निकलना था। मैं अपना बैग लेके रूम से बाहर आया, लिविंग रूम की तरफ जा रहा था। तभी मुझे अपने पीछे से आवाज आई, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे चल रहा हो, बहुत पास। मेरा बॉडी फ्रीज हो गया। मैंने धीरे से पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ थे। फिर ये फुटस्टेप्स किसके थे? अब मैं ऑलमोस्ट भागने लगा। माँ भी बाहर आ गई। हम दोनों डोर के पास आ गए। लेकिन तभी एक लास्ट बार पूरे घर में आवाज गूंज उठी, इतनी तेज जैसे दीवारें हिल रही हों, जैसे कोई हमें रोक रहा हो। उस मोमेंट पे मैंने जोर से बोला, ठीक है, हम जा रहे हैं। और जैसे ही मैंने ये बोला, अचानक सब कुछ चुप हो गया। एकदम साइलेंस। कोई आवाज नहीं, न टक टक, न बीप बीप, कुछ भी नहीं। मेरा दिल धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। वो हैवी फीलिंग भी गायब हो गई। मैं और माँ एक दूसरे को देख रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था अभी जो हो रहा था वो एक सेकंड में कैसे रुक गया। हमने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। तुरंत घर से बाहर निकले और सीधा होटल चले गए। उस रात के बाद हम वापस उस घर में कभी नहीं गए। लेकिन आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो एक बात दिमाग में जरूर आती है। जब तक हम चुप थे, वो आवाजें बढ़ती जा रही थीं। लेकिन जैसे ही मैंने बोला, हम जा रहे हैं, सब कुछ एक सेकंड में रुक गया। जैसे वो चीज बस इतना ही चाहती थी कि हम उसकी प्रेजेंस को मान लें। और जैसे ही हमने मान ली, उसने हमें जाने दिया।